हालांकि मंत्री अरुण ने कहा कि एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, गैंगस्टर एक्ट के तहत इन आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़ते आगे, संबल से बड़ी खबर, ब्रिटेन में अल्पसंख्यक पीएम बनने पर बर का बयान, भारत में भी बनना चाहिए अल्पसंख्यक पीएम, ये कहना बर का। शशि थरूर और पी चिदंबरम ने भी ट्वीट किया था। बर्क ने थरूर और चिदंबरम की ट्वीट का समर्थन किया। अल्पसंख्यक पीएम बनना कोई बुरी बात नहीं, कांग्रेस के नेता ठीक कह रहे हैं, ये कहना है बर का। तो भारत में भी बनना चाहिए अल्पसंख्यक पीएम, ये बर का कहना है। तो ब्रिटेन में अल्पसंख्यक वर्ग के ऋषि सुनक के पीएम बनने पर पी चिदंबरम और शशि थरूर की ट्वीट को लेकर एसपी सांसद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का कहना सही है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, अल्पसंख्यक पीएम यहां भी बनना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये अच्छा काम हुआ है, सही है। और हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, जब डेमोक्रेसी के अंदर तो इससे भी ज्यादा आजादी है और हर आदमी को उसमें हक दिया गया है, हर कौम, हर बिरादरी, हर मजहब के इंसान को, कि वो आगे बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद को मान्यता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जो इतने जमाने चल रहा है तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल वो तो उसको वो हैसियत हासिल है, जो मान्यता प्राप्त को हासिल है वो हैसियत उसको अपनी हासिल है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बनाए जाने पर मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने खुशी जाहिर की है। साथ ही हिंदुस्तान में भी इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री के सवाल पर एसटी हसन ने कहा कि कानूनी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, जिस लायक है और जनता उसे चुनती है तो बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो इस लायक है और जनता चुनती है तो बनना चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये ऊपर वाले का समय चक्र है, कभी वो हमारे मुल्क पे राज कर रहे थे, आज हमारे मुल्क का आदमी उन पे राज कर रहा है। और एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि एक लायक आदमी को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। ये नहीं देखा कि वो अल्पसंख्यक समाज से है या उसका मजहब कुछ और है। ये प्रॉब्लम्स हमारे देश में ज्यादा हैं। हम भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया की, हमें भी इन देशों से सबक लेना चाहिए। अगर कोई इस लायक है कि यहाँ का प्रधानमंत्री बन सकता है, जनता उसे चुनती है, तो बने। मदरसों के सर्वे पर दानिश आजाद अंसारी का बयान, बड़ी खबर, सबके सहयोग से पूरा हुआ सर्वे। विपक्ष पर दानिश अंसारी का पलटवार, मदरसों को बंद कराने के लिए नहीं हुआ सर्वे, मुसलमानों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है सरकार, ये कहना है दानिश आजाद अंसारी का। तो मदरसों के सर्वे पर दानिश आजाद अंसारी का बयान, सबके सहयोग से पूरा हुआ सर्वे का काम। मदरसों के सर्वे शुरू हो चुके हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद हैं। मदरसों की रिपोर्ट की जो सर्वे था रिपोर्ट के लिए वो शुरू हो चुका था, तारीखें भी बढ़ा दी गई, अब कब तक मदरसों की रिपोर्ट आएगी? देखिए, जिले स्तर पे सर्वे लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्दी वो शासन स्तर पे सारी सर्वे की रिपोर्ट अलग अलग जनपदों से आएगी। और सकारात्मक भाव से किया गया सर्वे में पूरे प्रदेश के सभी लोगों ने सहयोग किया। सबकी आज ये इसी वरीयता के साथ सब काम कर रहे हैं कि मदरसा शिक्षा को और बेहतर बनाकर वहां जो पढ़ रहे मुस्लिम नौजवान हैं उनको तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाएं। जब मदरसों का सवाल आता है तो ओवैसी का बयान जरूर आता है। उन्होंने कहा छोटा एनआरसी है ये, बर्क भी कूद पड़े, उन्होंने कहा मदरसे पर सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। तो ओवैसी और बर्क के इस तरह के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सर्वे मदरसों के तरक्की के लिए और इस पर सवाल कोई करता है तो मुसलमानों के तरक्की पे सवाल कर रहा है। सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है उस पर काम करते हुए योगी सरकार ने बीते 5 साल में पिछले कार्यकाल में और 6-7 महीने का ये कार्यकाल हर दिन मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम किया है। इससे विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है, विपक्ष तिलमिला गया है और इसीलिए वो इस तरह की बात करके समाज का ध्यान भटकाना चाहता है। दानिश आजाद का ये कहना है कि योगी सरकार जो है मुसलमानों को महज वोट बैंक नहीं मानती, इसके तरक्की के लिए, इसके उत्थान के लिए काम कर रही है। लखनऊ से उड़न सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।
पूर्व मंत्री आज इकबाल का बेटा गिरफ्तार। बड़ी खबर, पुलिस ने वाजिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया। दुबई भागने की फिराक में था वाजिद। पुलिस ने रखा